भिखारी के साथ भाग गई 6 बच्चों की अम्मा। गांव की सबसे बड़ी खबर। सर्दियों की वो सुबह कुछ ज्यादा ही फिल्मी निकली। कोहरा ऐसा जैसे गांव पर रबड़ की सफेद चादर तान दी गई हो। सूरज मियाँ भी आलसी निकले, शायद अलार्म नहीं बजा होगा, क्योंकि अभी तक उनकी एक किरण भी नहीं दिखाई दी। गांव के मुर्गे तक कंफ्यूज थे, कुकड़ू कने या नहीं। लेकिन वहीं हरदोई के एक छोटे से घर में सन्नाटे का सीधा किडनैप हो गया था। वहां हलचल थी, बच्चों की चीख पुकार थी और एक बहुत बड़ा ड्रामा तैयार हो रहा था। रज्जो, वही रज्जो जिसकी रजाई के नीचे की लोरी सुनकर बच्चे 2 मिनट में सो जाया करते थे, आज खुद गायब थी। 6 बच्चे ऐसे तितर बितर पड़े थे जैसे हलवाई के पत्तल में बचे चने। सबसे छोटी बच्ची, जो अभी तक मम्मी को माम कहती थी, दरवाजे की चौखट से ऐसे चिपकी बैठी थी जैसे वो सीसीटीवी कैमरा हो। उसकी आंखों में लिखा था, माँ कहाँ गई बे। घर में बस ठंडी हवा नहीं, बल्कि ठंडी खामोशी और बासी सब्जी की गंध थी। इधर पड़ोसन सरला की नींद टूटी। उसने देखा, अरे बाप रे, रज्जो का दरवाजा खुला है और बच्चे ऐसे बिखरे हैं जैसे किसी ने फेंक दिए हों। सरला ने फौरन अपनी चाय वाली टीम को अलर्ट किया। 4 मिनट में 4 औरतें जमा हो गई, एक हाथ में चाय, एक में मच्छरदानी और तीसरे में कान। मीटिंग शुरू हुई। 6 बच्चों की माँ ऐसे अचानक, जरूर कुछ गड़बड़ है। सुबह 4 बजे कौन जाती है, वो भी बिना स्वेटर के। राजू तो रात को भी बोतल का ढक्कन तक नहीं छोड़ता, लेकिन रज्जो, किसी ने आंख मटकाई। वो भिखारी देखा था ना, वही जो हाथ देखकर बोलता था कि तेरी किस्मत तेरे हाथों में नहीं, मेरे बटुए में है, वही नन्हा पंडित। दूसरी बोली, हाँ हाँ, वही जो हर शाम रोटी मांगता था और फिर घंटों रज्जो के दरवाजे पर विराजमान रहता था जैसे नेटफ्लिक्स का फ्री ट्रायल हो। और फिर शुरू हुआ गांव का सोशल मीडिया, यानी मुंह से मुंह तक फैलता हुआ वर्जन अपडेट। रज्जो तो बड़ी सीधी थी, पर औरत भी आखिर औरत होती है। जब घर में पति रोज दारू और गाली सर्व करे तो कोई ना कोई चाय बिस्कुट वाला तो अच्छा लगेगा ही। गांव की मर्द अब तवे जैसे गर्म हो गए थे। भिखारी से भाग गई, इससे तो अच्छा वो पहलवान होता, कम से कम लानत तो कम लगती। वो नन्हा पंडित तांत्रिक है, वशीकरण कर दिया होगा, जरूर भूत प्रेत से मिलकर कुछ कराया है। राजू, जो अब तक किसी नाले के पास अपने प्यारे पैक के साथ सोया हुआ था, घर लौटा और सीधे थाने पहुंचा। पुलिस वाले ने पूछा, क्या हुआ? राजू बोला, साहब, बीवी रज्जो, 6 बच्चों की मां, 1.5 लाख रुपए और मेरा दिल, तीनों ले गई, और साथ में वो नन्हा पंडित भी। पुलिस को मसाला मिल गया, मामला दर्ज हुआ। रज्जो और नन्हे पंडित की स्केच वाली फोटो बनी। एक में पंडित की जटा गड़बड़ थी, दूसरे में रज्जो की आंखें डर से नहीं, बोरियत से भरी थीं। गांव की औरतें अब चर्चा में नई नई लोहे की छाननी लाने लगीं, ताकि फिल्टर किया जा सके कि असली गुनहगार कौन है। किसी ने दावा किया, मैंने रज्जो को दिल्ली में देखा है, वो पेट्रोल पंप पर मुंह पर दुपट्टा बांधकर खड़ी थी। दूसरे ने बोला, ना, वो तो बाबा के आश्रम में है, अब भजन करती है और टिंडर पर नहीं दिखती। बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि स्कूल वाले भी पूछने लगे, टिफिन लाए हो या हम फिर खिचड़ी बनाए। सबसे बड़ा बेटा, जो सिर्फ 11 साल का था, खेतों में मजदूरी करने लगा। बाकी बच्चे मंदिर में, स्कूल में और जहां कहीं मिले वहां मम्मी को खोजते फिरते थे। और फिर 35वें दिन एक धमाका हुआ। लखनऊ के पास एक छोटे कस्बे से खबर आई, एक औरत जो रज्जो जैसी दिखती है, वहां एक घर में मेहमान बनकर रह रही है, लेकिन कोई नन्हा पंडित नहीं है। पुलिस पहुंची, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी रज्जो। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस थकावट और थोड़ी सी शांति। थाने लाया गया। पत्रकार ऐसे टूट पड़े जैसे फ्री बिरयानी मिल रही हो। रज्जो, बच्चों को क्यों छोड़ा? क्या आप भिखारी के साथ भागी थी? पैसे क्यों ले गई? अमेज़न चलाना था क्या? रज्जो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं अकेले गई थी, बहुत थक चुकी थी, मार गाली शक सब कुछ सहते सहते घुटने लगी थी, बस कुछ दिन सुकून चाहिए था। ना किसी के साथ भागी, ना किसी को साथ लिया, 1.5 लाख अपने ही थे, खर्च नहीं किए, बस जीने की कोशिश की थी। खाना एकदम शांत हो गया, जैसे ऐसे लगता है सच बोल रही है या फिर रट के आई है। जो भी हो, अब वापस आ गई। बच्चों की तो किस्मत खुल गई। लेकिन उस दिन जब रज्जो घर लौटी और बच्चों ने उसे देखा, तो उनके चेहरों पर जो चमक थी, वो न थाना समझ पाया, ना पड़ोसन सरला, ना वो गंजा रिपोर्टर। बाकी सच क्या था, वो या तो रज्जो जानती थी या फिर वो नन्हा पंडित, जो अब तक शायद कहीं और किसी और रज्जो की किस्मत देख रहा होगा।